तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसमें हम ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम आमने सामने को यदि हम ऐड करें तो यहाँ पर 7 और 4 को यदि हम ऐड करें तो यहाँ पर हमें 11 प्राप्त होगा और 6 और 5 को हम ऐड करें तो भी हमें 11 प्राप्त होगा। यदि हम दोनों को आपस में घटा दें तो हमें 0 प्राप्त होगा जो कि आपका बीच में है। ठीक उसी प्रकार से हम 8 और 4 को यदि जोड़ें तो हमें 12 प्राप्त होगा और 7 और 6 को जोड़ें तो हमें 13 प्राप्त होगा। यदि हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 1 होता है जो कि यहाँ पर बीच में है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 11 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें 13 प्राप्त होगा और 2 और 0 को जोड़ेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। और यदि हम इनका डिफरेंस देखें तो हमें 11 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो 11 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी हमारा 11 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आकृति में इस लुप्त संख्या के स्थान पर क्या भरा जाएगा। यदि हम इसके पैटर्न को देखें तो यहाँ पर 7 से 15 हुआ है। तो यहाँ पर 7 में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो हमें 14 प्राप्त होगा और 14 में हम 1 प्लस कर दें तो हमें 15 प्राप्त होगा जो कि यहाँ पर है। और 15 का हम 2 गुना कर दें तो हमें 30 प्राप्त होगा और 30 में हम 1 ऐड कर दें तो 31 प्राप्त होगा जो कि यहाँ पर है। 31 का यदि हम 2 गुना कर दें तो हमें 62 प्राप्त होगा और 62 में 1 जोड़ देंगे तो हमें 63 प्राप्त होगा जो कि यहाँ पर है। 63 में यदि हम 2 का गुणा करें तो यहाँ पर हमें 126 प्राप्त होगा। 126 में यदि हम 1 जोड़ दें तो हमें 127 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम 127 में यदि हम 2 की मल्टीप्लाई करें तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 254 प्राप्त होगा। और 254 में यदि हम 1 ऐड कर दें तो यहाँ पर हमें 255 प्राप्त होगा और 255 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन 4 ऑप्शनों में क्या भरा जाएगा हमें ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर 16 है। तो 16 जो है आपका 4 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर 9 है, 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है, 4 जो है आपका 2 का स्क्वायर होता है और 1 तो आपका 1 का स्क्वायर होता है। और यदि हम इन चारों को ऐड कर देंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10 प्राप्त होगा जो कि यहाँ पर बीच में है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 64 है तो 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है, 100 यहाँ पर 10 का स्क्वायर होता है, 16 यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है और 25 यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है। यदि हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 16 8 24, 4 28, 5 28 और 2 यहाँ पर 10 और 8 18, 18 4 18 4 22 और 22 5 27 प्राप्त होगा जो कि हमारा इस बीच में है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर 256 जो है आपका 16 का स्क्वायर तो यहाँ पर 16 होगा। 144 जो है आपका 12 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 12 होगा। 64 यहाँ पर आपका 8 का स्क्वायर है तो 8 लिखेंगे और 36 आपका 6 का स्क्वायर है तो 6 लिखेंगे। और हम इन चारों को आपस में ऐड कर देंगे तो आपका 16 और 12 28, 28 और 8 36 और 36 6 और 42 होगा। 42 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम बाहर के तीनों को ऐड कर देंगे और अंदर के तीनों को ऐड करके इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यदि हम 12 में 13 को ऐड करें तो यहाँ पर 25 होगा और 25 में यदि हम 14 को ऐड करें तो यहाँ पर हमें 39 प्राप्त होगा। यदि हम 16 और 18 और 17 को आपस में ऐड करते हैं तो 16 और 18 यहाँ पर और 17 को ऐड करेंगे तो 6 8 6 14 और 14 और 7 21, 21 की 1 और रिमाइंडर आपका 2 आएगा। यहाँ पर 1 2 और 3 3 2 5 यहाँ पर 51 आएगा। यदि हम
51 और 39 का डिफरेंस देखें तो 11 में 9 गया 2 आएगा और यहाँ पर 4 में 3 गए तो 1 आएगा। यहाँ पर 12 का डिफरेंस है जो कि यहाँ पर 20 में है। ठीक इसी प्रकार से हम अगले वाले को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर अगले में क्या है 18, 19 और 20। तो हम 18, 19 और 20 को ऐड करेंगे तो 20 और 18 यहाँ पर 38 होगा। 38 और 19 38 10 48 48 9 57 होगा। इसके बाद 23, 24 और 25 को हम ऐड करेंगे तो 23, 24 और 25 को हम ऐड करेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12 की 2 रिमाइंडर आपका 1 आएगा। 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7। यदि हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 12 में 7 गएगा आपका 5 आएगा और 6 में 5 गए 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारा 15 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ऐसे संख्याओं ऐसे सीरीज को ज्ञात करने के लिए यदि हम यहाँ पर 8 और 9 और 3 12 आएगा, यहाँ पर 13 नहीं आएगा, 10 और 14 यहाँ पर 24 होता है, एक किस प्रकार से लाएं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम सबको ऐड करेंगे। जैसे कि 10 और 14 को हम ऐड करें तो 24 होगा, 24 में 1 ऐड करें तो 25 होगा। ठीक उसी प्रकार से 9 और 13 में ऐड करेंगे, 9 और 3 को ऐड करें तो 12 प्राप्त होगा और 12 में यदि हम 13 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर भी हमें 25 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम 8 और 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें 14 प्राप्त होगा। तो हमें 25 में से 14 घटाना है, यानी कि 14 में हम क्या जोड़ दें कि हमें 25 प्राप्त हो जाए। तो 5 में 4 गया 1 आएगा, 2 में गए 1, यानी हमें 11 ऐड करना होगा, तभी इन सब का सम 25 होगा। तो हमारा 11 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम कर लेते हैं 11 और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में हमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पर ऐसे वृत्त वाले को ज्ञात करने के लिए हम आमने सामने को देखते हैं। तो यहाँ पर 9 के सामने है 90, तो यदि हम 9 का स्क्वायर कर दें तो हमें 81 प्राप्त होगा और 81 में 9 ऐड कर देंगे तो हमें 90 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक उसी प्रकार से 11 के सामने 132 है, तो 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें 121 प्राप्त होगा और 121 में हम 11 ऐड कर देंगे तो हमें 132 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक इसी प्रकार से हम 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और 169 में यदि हम 13 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 और 3 12, 6 1 7 1 8 और 182 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ऐसे लुप्त संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इस 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 9। इसके बाद यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 4। 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और हम इन चारों को आपस में ऐड करेंगे तो 9 और 4 13, 14 और 15, यहाँ पर 15 आएगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। और यदि हम इन चारों को ऐड कर देंगे तो 16 4 20 और 10 30 होगा, जो कि यहाँ पर बीच में है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा। और हम इन सब चारों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 6 4 10 9 19, 19 5 24 की 4 रिमाइंडर 2, 2 1 3 और 2 5, यहाँ पर हमारा 54 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में हमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पर यदि हम 7 चौक 28 और 28 दूना 56 यानी कि गुणा करके हमें 69 नहीं प्राप्त होगा, तो हम इसमें कुछ दूसरा तरीका अपनाएंगे। यदि हम 7 का स्क्वायर करें तो हमें 49 प्राप्त होगा। इसके बाद 4 का स्क्वायर करें तो हमें 16 प्राप्त होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा और हमें इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें से 69 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम 3 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर 9 होगा,
9 का स्क्वायर करें तो 81 होगा और 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही होगा और हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें 91 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम इसमें 2 का स्क्वायर करें तो हमें 4 प्राप्त होगा, 6 का स्क्वायर करें तो 36 प्राप्त होगा और 5 का स्क्वायर करें तो हमें 25 प्राप्त होगा और हम तीनों को ऐड करेंगे तो 36 4 आपका 40 और 40 20 60 5 65 प्राप्त होगा। यहाँ पर हमारा 65 बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में हमें यहाँ पर लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पर हम सीरीज़ को देखें तो यहाँ पर 27 से 21 कैसे हुआ। 27 में यदि हम 21 को माइनस करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 6 माइनस किया गया है। यदि हम 21 में 15 को माइनस करें तो यहाँ पर 6 आया है, तो यानी कि यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। तो यदि हम 15 में भी 6 का डिफरेंस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 15 में हम 6 को माइनस कर देंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। 9 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन सी में है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए अवयव में लुप्त अंक को हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इनका गुणा करेंगे। तो 5 को 20 दुनाई 40, 40 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 18 है, तो हम इसमें हम कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें 5 और 4 को ऐड कर दें और इसका 2 का गुणा कर दें तो हमें 18 प्राप्त होगा। 5 और 9 और 2 का गुणा कर देंगे तो हमें 18 प्राप्त होगा। चलिए दूसरे में देखते हैं कि यह ट्रिक काम करती है कि नहीं। यहाँ पर हम 2 और 4 को ऐड कर देंगे तो 6 प्राप्त होगा और 6 के गुणा हम 5 में कर देंगे यहाँ पर तो हमें 30 प्राप्त होगा जो कि यहाँ पर है। तो ठीक इसी प्रकार से हम 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 और 4 यहाँ पर 11 होगा और 11 की मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे तो हमें 33 प्राप्त होगा और 33 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और यदि आप हमसे और कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।